नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनु लव राशिफल अप्रैल 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। अप्रैल 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, एक और आवश्यक बात मैं बताना चाहूँगा। यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा समस्या इस समय में चल रही है और आप चाहते हैं कि आप उस समस्या का समाधान आपको मिले और आप चाहते हैं कि समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप भेजें। और यदि ये डिटेल्स आपके पास उपलब्ध नहीं है या सही से जानकारी नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2026 के साल में ये जो अप्रैल का महीना रहेगा मित्रों, ये धनु राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत खास महीना है। और ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें खास योग देखने को मिलेंगे, खास परिवर्तन होने वाले हैं ग्रहों के, और ये परिवर्तन वास्तव में आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने वाले होंगे। क्योंकि मित्रों, आपने देखा है पिछले कुछ समय से कि आपके प्रेम जीवन में अचानक से चीज़ें नेगेटिव होने लगी हैं और अचानक से बहुत नकारात्मक परिवर्तन आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में हो रहा है। और इस नकारात्मक परिवर्तन की आपको भी कोई उपेक्षा आशा नहीं थी और आपने ये अनुभव किया है। आपको इस समय ये महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके जो पार्टनर हैं उनमें आपके लिए विपरीत स्थिति बनी हुई है। उनके मन में आपको लेकर के अलगाव वाली स्थिति दिख रही है। उनके मन में आपको लेकर के विचार जो हैं वो पिछले कुछ समय से परिवर्तित हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आपने देखा कि पिछले कुछ समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। पार्टनर जो है वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, कुछ मामलों में ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है। अगर आप अपनी तरफ से पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूरी बना रहे हैं। और ऐसी स्थिति शुरू में थी भी नहीं। हमेशा आपके पार्टनर आपका साथ देते थे, आपके साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, अच्छे संबंध थे और कहीं ना कहीं आपने तो हमेशा उनका सहयोग किया है। हमेशा फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। हर प्रकार से मदद की आपने जब जब भी उनको आपकी आवश्यकता महसूस हुई है। तो इस समय में जो अचानक से ये नकारात्मक परिवर्तन आपके पार्टनर के भीतर आया है, इससे आप खुद हैरान हैं और आपको एक समझ नहीं आ रही है। आपके जीवन में आपको ये मालूम नहीं हो रहा है कि आपका जो लव लाइफ है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मित्रों, ये जो अप्रैल 2026 का महीना रहेगा, इसमें बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलाव होगा और ख़ास करके आप देखेंगे इस महीने में कुछ गिरे बदलाव भी करेंगे। तो ऐसे में जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगी और पार्टनर आपकी तरफ फिर से लौट आएंगे, फिर से आकर्षित होंगे और जो आपकी सोच है, जो आपकी इच्छा है आपके पार्टनर के प्रति, आपके पार्टनर को लेकर के, वो ज़रूर इस समय में पूर्ण होती हुई मुझे दिख रही है। तो ख़ास करके आप देखेंगे जैसे ही 2 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा, आपके जीवन में
मंगल की जो स्थिति रहेगी वो मजबूत हो जाएगी और मंगल आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे मित्रों मंगल जो है वो आपके पार्टनर के भीतर जो अशांति आपको लेकर के है, आपके पार्टनर के भीतर जो मनमुटाव आपको लेकर के है, आपके पार्टनर के भीतर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलत फहमियाँ उन्होंने पाल करके रखी हुई हैं या किसी ने उनके मन में गलत फहमियाँ पैदा की हैं, तो मंगल का सुख भाव में आना, मंगल का मीन राशि में आना, मंगल का चतुर्थ में आना, ये संकेत देता है कि ये सब चीज़ें जो आपके विपरीत आपके पार्टनर के भीतर इस समय चल रही हैं, ये खत्म होती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यहाँ पे मंगल के साथ 11 तारीख के बाद बुध की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि बुध और मंगल की युति बनेगी। ओरल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बढ़ेगा, यानी कि फोनिकली सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत जो है वो होने लगेगी, आमने सामने इस समय में मुलाकात होने लगेगी। मंगल यहाँ पे दशम भाव को भी देख रहे हैं, तो आप दोनों की जो मुलाकात है वो आमने सामने बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। बातचीत की मेज़ पे आके, बातचीत की टेबल पे आके बहुत सारी उलझनों को आप दोनों मिलकर के सुलझाने का प्रयास करेंगे और उसमें सक्सेसफुल रहेंगे आप, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर उसी तरह का कार्य करेंगे जिसे आप चाहते हैं या जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि उनके अंदर जो गलतियां हैं उनका उन्हें रियलाइज़ होगा, रिग्रेट होगा, गलत फहमियों को वो दूर करेंगे। और इस मंगल और बुध की युति के कारण से दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं या दो जो पार्टनर हैं आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद हैं वो समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, सेपरेशन इस समय में ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और पार्टनर ने जो भी अगर आपको प्रॉमिस या कमिटमेंट पहले क्या था वो प्रॉमिस कमिटमेंट पूरा करेंगे या कोई नया प्रॉमिस कमिटमेंट कर सकते हैं और वो प्रॉमिस कमिटमेंट भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि वो फुलफ़िल ज़रूर करेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ये समय में आप देखेंगे जैसे ही 14 अप्रैल 2026 से समय शुरू होगा जब सूर्य आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, पंचम में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और फिर 30 अप्रैल से बुध भी यहाँ पे स्वराशिगत हो जाएंगे, यानी कि सूर्य के साथ। तो ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और पंचम भाव मजबूत होने से ये भी आपकी लव लाइफ को, रिलेशनशिप में चार चांद लगाएगा। और थर्ड पार्टी पिछले लंबे समय से जो आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, आपके पार्टनर के मन को भटकाने का काम कर रही है या आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है, वो थर्ड पार्टी भी जाती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वही अगर आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं या वही आपके पार्टनर को आपसे दूर बनाने की सोच रहे हैं, तो उनसे भी आपके पार्टनर दूरी बना लेंगे। उनके दोनों के बीच में भी दूरियां यहाँ पे दिखती नज़र आ रही हैं। ये समय में आप देखेंगे सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है और ये शुरुआत 14 अप्रैल 2026 से ही मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य की जो मजबूत अवस्था बनी हुई है। तो ऐसे में सिंगल लोगों की लाइफ में ये समय काफ़ी प्रभावी रहेगा और किसी न किसी नए व्यक्ति का साथ सहयोग मिलेगा, फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी। इसके अलावा रिलेशनशिप में आप किसी के साथ आ सकते हैं। 14 तारीख के बाद आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, ऑनलाइन माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी नए इंसान के साथ आप जुड़ेंगे। लेकिन ये कोई एक तरफा जुड़ाव नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सामने वाले पर्सन जो है वो भी आपको चाहेंगे, सामने वाले इंसान जो हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ और बहुत अच्छे से बातचीत भी आप दोनों के बीच में होगी। तो ऐसे में सूर्य की अच्छी अवस्था होने के कारण से यहाँ पर ये स्थिति मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है।
साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मित्रों, 19 तारीख से जब शुक्र की अवस्था अच्छी हो जाएगी और शुक्र जो कि वृषभ राशि में चला जाएंगे और यहाँ पे छठे भाव में शुक्र विराजमान हो जाएगा, स्वराशिगत हर्ष विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे शुक्र का अच्छी अवस्था में होने से एक्स पार्टनर की पूर्ण रूप से वापसी होगी और एक्स पार्टनर को रिग्रेट भी है, एक्स पार्टनर को इस समय में वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि उनसे वन ऑफ द बिग मिस्टेक हुई है, उन्होंने जो आपसे दूरी बनाने का निर्णय लिया या आपसे वो दूर हो गए। तो ऐसे में एक्स पार्टनर पूरी तरह से वापस आएंगे और सॉरी मांगेंगे और कहीं ना कहीं जिस भी वजह से वो आपसे अलग हुए थे उस बात को लेकर के आपके साथ वो खूब चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस समय में वो लोग जो वन साइड किसी को चाहते हैं, वन साइड किसी को प्रेम करते हैं या वन साइड ही पसंद कर रहे हैं किसी को और वो चाहते हैं कि जिसे वो पसंद कर रहे हैं मनी मन उनकी इच्छा पूरी हो जाए, सामने वाला इंसान रिलेशनशिप में आ जाए या सामने वाले पर्सन के साथ विवाह हो जाए। तो ये भी सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अप्रैल 2026 में 19 तारीख के बाद होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ को अगर हम देखें तो इस समय में मैरिड लाइफ में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, किचन से लेके बेडरूम तक और कहीं ना कहीं चुगलियाँ हैं। और इस समय में आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन बनी हुई है, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है, वो समाप्त होती हुई मुझे 19 अप्रैल 2026 के बाद दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि वाइफ अगर छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापस आने के योग 19 अप्रैल 2026 के बाद बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको 19 अप्रैल 2026 के बाद मिलेगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में मतभेद चल रहे हैं तो वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे मित्रों, किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में टकराव है या इस समय एलमनी पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और यदि आप दोनों के बीच में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है कोर्ट में और उसका अंतिम फैसला, उसका फाइनल नतीजा 19 अक्टूबर 2026 के बाद अगर आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी 2 अप्रैल 2026 से बने हुए हैं। मिस कैरेज नहीं होगा और कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। और वो लोग जो इस समय में अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है और ये शुरुआत आपकी 14 अप्रैल 2026 से होती हुई दिख रही है। कोई नया इस समय में रिश्ता मिलेगा, इसके अलावा नया प्रपोज़ल आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में विवाह को लेकर के बातचीत पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगी अगर कहीं पर रुकी हुई है, पहले बातचीत हुई थी। और इस समय जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से हो सकते हैं, डेटिंग माध्यम से हो सकते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। किसी वर्क प्लेस से आपको किसी का साथ सहयोग मिल सकता है या फिर आप के रिलेटिव या किसी मित्र के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं या कहीं पर यात्रा अगर आप करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ सहयोग आपको मिलेगा। तो ये स्थिति भी इस समय पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पहले अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई या किसी कारणवश छोटी छोटी बातों को लेकर के वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, वैचारिक मतभेद हैं, इस कारण से आपने छोड़ दिया या उन्होंने छोड़ दिया, तो ऐसे में वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो कोई भी पक्ष अगर मान नहीं रहा है या कहीं ना कहीं डिले वो कर रहा है तो ये डिले भी समाप्त होगा और वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्स या विडो हैं और पहले से ही किसी रिलेशनशिप में आप हैं
लेकिन वर्तमान समय में उस रिलेशनशिप की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास है, वैचारिक मतभेद हो रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तू मैं वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है। तो ये तू मैं वाली स्थिति भी समाप्त होती हुई दिख रही है 19 अप्रैल 2026 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु राशि वालों का प्रेम जीवन अप्रैल 2026 में किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो परेशानी आ रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ या हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।